हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रितिमा और आप सभी का स्वागत करती हूं आरएस एकेडमी AKTU पर। इससे पिछली वीडियो में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने सीखे थे और हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाए थे होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स के। अब इस वीडियो में मैं आपको हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना सिखाऊंगी। हेट्रो मीन्स आपके जो दोनों ही एटम हैं वो डिफरेंट होने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको तीनों एक्सेप्शनल केस भी पढ़ाऊंगी। 3 एक्सेप्शनल होते हैं वो, और एक आपका नॉर्मल मॉलिक्यूल है हेट्रोडायटोमिक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले और इजी मॉलिक्यूल से। सो हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल है NO। ये हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल है जिसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हमें बनाना सीखना है। वही करना है, सबसे पहले आप अपने टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, यानी आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 15 इलेक्ट्रॉन। मैंने आप सभी को बताया है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन अगर काउंट आता है तो नाइट्रोजन की तरह लिखेंगे, और 14 से अगर ज्यादा आएगा यानी 15, 16, 17 तो हम ऑक्सीजन की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। देखिए, पहले हम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, 1s2, 2s2, 2p3, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, 1s2, 2s2, 2p4। अब हम मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। इसके बाद पहले आएगा सिग्मा 2pz, देन पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, देन पाई स्टार 2px एंड देन पाई स्टार 2py, और एंड में सिग्मा स्टार 2pz। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे। इसके बाद हम अपने इलेक्ट्रॉन्स फिल करना स्टार्ट करेंगे। टोटल हमारे 15 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 2 2 2 2 2, यहां तक 14 हो गए। अब बचा एक इलेक्ट्रॉन, वो हम यहां पे फिल करेंगे। क्लियर है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हम बनाएंगे डायग्राम। डायग्राम बनाने के लिए आप पहले एक एरो बनाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर? एक अपवर्ड डायरेक्शन में हम एरो बनाएंगे, एनर्जी लिखेंगे। अब हमें यह डिसाइड करना है कि हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड कौन सा एटम लिखना है। NO जो है, पहले हम ये देखेंगे कि अब ये क्योंकि हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल है तो इसके दोनों एटम्स की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। जब दो अलग लोग हैं या दो अलग एटम्स हैं तो उनकी सभी की प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। तो हमें इसकी एक ही प्रॉपर्टी के ऊपर ध्यान देना है, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप लोगों ने पहले ये वर्ड सुना होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इसका मतलब है कि आपके जो एटम है उसके पास टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीन्स टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। अब जिसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम उसकी एनर्जी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कब खींचेगा? जब उसकी एनर्जी खुद की कम होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो खुद से एनर्जेटिक पार्टिकल है। खाना कब खाया जाता है? जब भूख लगती है। क्लियर? तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से किसकी ज्यादा है, उसी हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि किसकी एनर्जी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कम होती है। तो इसीलिए ऑक्सीजन की एनर्जी कम होगी, नाइट्रोजन की ज्यादा होगी। हम अपने एटम्स लिखेंगे, लेफ्ट साइड में नाइट्रोजन, राइट साइड में ऑक्सीजन। ठीक है, अब डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। फिर से 1s ऑर्बिटल को मैं यहां पे स्किप करके
2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल से बनाना स्टार्ट कर रही हूं। अगर मैंने अपना नाइट्रोजन का 2s ऑर्बिटल यहां बनाया है, तो क्योंकि मैंने आपको बताया ऑक्सीजन की एनर्जी कम होती है तो ऑक्सीजन का 2s ऑर्बिटल इससे नीचे बनेगा, यानी आपको अच्छा खासा एनर्जी में डिफरेंस दिखाई देगा। इसके बाद हम इसे कंबाइन करेंगे। आपको ये थोड़ा सा डिफॉर्म्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम दिखाई देगा ड्यू टू डिफरेंस इन एनर्जी। ये आपका सिग्मा 2s, ये आपका सिग्मा स्टार 2s। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हमने फिल कर दिए। अब इसके बाद हम चलते हैं 2p ऑर्बिटल पे। अगर नाइट्रोजन का 2p ऑर्बिटल यहां है तो ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल इससे थोड़ा सा नीचे बनेगा। क्लियर है? पहले हम क्या लिखते हैं, पहले हमने इसमें लिखा है सिग्मा 2pz, तो हम नीचे की तरफ क्या बनाएंगे, सिग्मा 2pz। उसके बाद लिखा है पाई 2px और पाई 2py। ठीक है, ऊपर लिखा था पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, एंड लास्ट में लिखा हुआ है सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। यहाँ पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, यहाँ पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz। ओके, अब नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? टोटल हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन नंबर है वो हम फिल करना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। हाफ फिल्ड करेंगे क्योंकि सेम एनर्जी लेवल पे है। अब पेयरिंग करेंगे, अभी भी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, वो हम यहां पे फिल करेंगे। आप आराम से देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे डिफरेंस दिखाई दे रहा है एनर्जी में। ये देखिए, इसकी एनर्जी इस लेवल पे है, इसकी एनर्जी इस लेवल पे है, इतना डिस्टेंस है दोनों की एनर्जी में। सेम इधर इसकी एनर्जी इस लेवल पे है और इसकी एनर्जी जो है वो इस लेवल पे है। क्लियर है? क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में थोड़ा सा ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन मिलता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 4 6 8 10। 10 इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 और 1 5। तो आपका आंसर आता है 5/2। 5/2 का मतलब है कि आपके जो बॉन्ड है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 कंप्लीट बॉन्ड है एंड 1 इज पार्शियल बॉन्ड। 5/2 या आप इसे 2.5 भी लिख सकते हैं कि 2 कंप्लीट बॉन्ड एंड 1 इज पार्शियल बॉन्ड। क्लियर? इसके बाद आप डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक देखेंगे। सेंटर पोर्शन देखिए, सेंटर पोर्शन में आपको कोई इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड दिखाई दे तो पैरामैग्नेटिक, तो यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। पैरामैग्नेटिक मींस कि अगर हम इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो ये चेंजेस शो करेगा। क्लियर है? ये हो गया आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। क्लियर? NO का डायग्राम। अगर आपको इसमें आयन पूछे जाए, जैसे कि NO
प्लस अगर आ जाए तो NO प्लस में क्या करना होता है कि हमें एक इलेक्ट्रॉन हटाना होता है। तो क्लियर सी बात है कि हम ऊपर की तरफ से एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे, हायर एनर्जी पे से एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, तो हमने यहां से एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया। क्लियर? अब क्योंकि आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से तो इलेक्ट्रॉन हटा दिया, बट हमें एटॉमिक ऑर्बिटल में से भी इलेक्ट्रॉन हटाना होता है। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसमें से इलेक्ट्रॉन जाएगा, जिसकी एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन आएगा। ऑक्सीजन की एनर्जी कम है, इसलिए अगर हमें ऐड करना होगा तो हम इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में ऐड करेंगे, और अगर हमें हटाना होगा या आप कहें सब्सट्रैक्ट करना होगा एक इलेक्ट्रॉन, तो हम उसे नाइट्रोजन में से करेंगे। तो हम यहां से एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे। क्लियर है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने डायग्राम पे, दैट इज CO। अब यहां से हम जितने भी डायग्राम्स पढ़ेंगे वो सभी आपके एक्सेप्शनल केसेस हैं, ठीक है? तो CO का जो डायग्राम है वो थोड़ा सा अलग बनता है। अब तक आपने 3 डायग्राम 4 डायग्राम सीखे हैं, वो इजी हैं और वो आपको समझ आ जाएंगे। CO के डायग्राम पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। CO में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है। अब आप सोचेंगे कि मैम इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है तो इसका डायग्राम तो नाइट्रोजन की तरह बनना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये एक्सेप्शनल केसेस है तो इसका डायग्राम हम अलग तरीके से बनाएंगे, ठीक है? कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। क्लियर? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। अब हम इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूल वाली लिखने लगे तो वो होगी सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s। अब यहां पे चेंज आ जाता है, पहले हम लिखेंगे पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, देन सिग्मा 2pz। आप कहेंगे मैम सिग्मा स्टार 2s कहां गया? सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी हाई हो जाती है, किससे? इन दोनों ऑर्बिटल से ज्यादा हो जाती है, तो अब ये इसके बाद लिखा जाएगा। यही तो एक्सेप्शन है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा डिफरेंस होता है। कार्बन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है और ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा है। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण हमारा जो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है सिग्मा स्टार 2s, इसकी एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा 2pz से ऊपर चला जाता है। इसके बाद आपका कोई चेंजेस नहीं है। पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 14 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं, 2 4 6 8 10 और 12 14। क्लियर? 14 इलेक्ट्रॉन फिल करके अब हम इसका डायग्राम बनाना सीखते हैं। तो बच्चों जब आप डायग्राम बनाएं तो फिर वही हमें स्टार्ट करना है। एक एरो बनाइए। क्लियर? इसके बाद ये एनर्जी को इंडिकेट कर रही है, ये हमें लिखना है। कार्बन लेफ्ट साइड पे, ऑक्सीजन राइट साइड पे, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब 1s को मैं स्किप कर रही हूं, सीधा 2s से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। कार्बन का 2s ऑर्बिटल बनता है यहां पे और ऑक्सीजन का 2s ऑर्बिटल बनता है काफी नीचे, क्योंकि उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस है। कंबाइन करेंगे, अब आगे हमें बनाना क्या है? सिग्मा स्टार 2s नहीं, क्योंकि हमने पहले क्या लिखा है? पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, उसके बाद हम सिग्मा स्टार 2s लिख रहे हैं।
तो हम इस डायग्राम को थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं। अब हम पहले p बनाना, p ऑर्बिटल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमने यहां बनाया 2p ऑर्बिटल, किसका? कार्बन का। और तो हम इससे नीचे बनाएंगे ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल। अब पहले लिखा क्या है? पाई 2p x पाई 2p y, तो इसे बनाएंगे पहले। इसके बाद सिग्मा क्लियर। अब हम बनाएंगे अपना सिग्मा स्टार 2s। देखिए इसकी एनर्जी इन दोनों से ज्यादा हो जाती है, तो ये यहां पहुंच गया सिग्मा स्टार 2s। क्लियर। ऊपर सेम बनेंगे पाई 2px पाई 2py का एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग। सो पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर। इसमें होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन और इसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। यहां पे ये दोनों क्या है? सेम एनर्जी लेवल पे है। पहले हाफ फिल्ड देन पेयरिंग। ये बन गया आपका CO का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। आप सभी एक गलती कर देते हैं, जैसा आप NO का डायग्राम बनाते हैं ना, वैसा ही आप एग्जाम में CO का डायग्राम बना के आ जाते हैं, और वो गलत होता है। सिर्फ और सिर्फ CO में ही सिग्मा स्टार 2s ऊपर जाएगा और किसी भी डायग्राम में नहीं जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 4 6 8 10 10 इलेक्ट्रॉन्स। माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 और 4, तो टोटल 4। तो आपके टोटल आए 3, यानी कार्बन और ऑक्सीजन में आपके 3 बॉन्ड होते हैं। क्लियर। बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 होता है। अब डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है? सेंटर में देखिए, क्या आपको कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है। कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए ये डायामैग्नेटिक है। क्लियर। ये हुआ आपका CO का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। आप सभी को ये वीडियो रिपीट पे देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों ही डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हम नेक्स्ट डायग्राम पे चल रहे हैं, वो भी एक्सेप्शनल केसेस है। तो नेक्स्ट हम डायग्राम अपना देखने जा रहे हैं HF एंड HCl का डायग्राम। क्लियर है। पर्सनली मुझे ये डायग्राम बहुत पसंद है, क्योंकि इनमें हमारा काम आधा हो जाता है। HF के डायग्राम में और HCl के डायग्राम में हमको टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं लिखनी है, सीधा हम डायग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहले हम डायग्राम बनाते हैं HF का। ठीक है, तो एरो बनाइए अपवर्ड डायरेक्शन में। इसके बाद एनर्जी इधर H और इधर F। हाइड्रोजन की खुद की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो केवल 1s1 है, ठीक है। और फ्लोरीन की क्या है? 1s2 2s2
2p5। क्लियर? अब चलिए, हाइड्रोजन के पास तो केवल 1s ऑर्बिटल है जो हम यहां बना देंगे। अब फ्लोरीन, अब हाइड्रोजन और फ्लोरीन में अगर आप देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, तो हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं, वो तो अगर किसी और एलिमेंट के साथ जुड़े जैसे कि मेटल तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है, अदरवाइज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की तरह काम करता है। ठीक है, हर केस में नहीं, नॉर्मली। अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन जो है हमारी पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतनी ही कम एनर्जी, यानी फ्लोरीन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। अगर मैंने हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल यहां बनाया है तो फ्लोरीन का 1s ऑर्बिटल बहुत नीचे होगा, बहुत ज्यादा नीचे होने के कारण वो 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन से कंबाइन नहीं कर सकता। 1s ऑर्बिटल को हम छोड़ते हैं, हम 2s से बनाते हैं। 2s ऑर्बिटल फ्लोरीन का यहां होता है। अब आप देख ही सकते हैं कि इसमें और इसमें कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। इतना ज्यादा अगर एनर्जी का डिफरेंस होगा तो क्या होगा, हमारे दोनों ऑर्बिटल्स कंबाइन नहीं करेंगे। हमारा पोस्टुलेट नंबर 2 क्या था, वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं जिनकी एनर्जी और सिमेट्री सेम हो। अगर एनर्जी सेम नहीं है तो एटलीस्ट कंपेरेबल हो, यहां तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो ये तो कंबाइन नहीं करेगा। अब हम आते हैं 2p ऑर्बिटल पे, तो फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल होता है यहां पे। अब इनकी एनर्जी थोड़ी सी कंपेरेबल है। क्लियर? तो यहां पे हम इसे कंबाइन कराते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक चीज और बताई थी, px py और pz, इनमें से ये दोनों पाई बॉन्ड बनाते हैं और ये सिग्मा। क्यों? क्योंकि ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखते हो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1s ऑर्बिटल और इसका pz ऑर्बिटल जो है उसको हम कंबाइन कराएंगे, क्योंकि s ऑर्बिटल तो हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो हमने इसे कंबाइन कराया है। और जो हमारा ऑर्बिटल बना है बॉन्डिंग का, उसका नाम होगा सिग्मा एस पी जेड। एस ऑर्बिटल सिग्मा का और पी जेड ऑर्बिटल पी का। जो बॉन्डिंग बनेगा उसी का क्या बनता है, एंटी बॉन्डिंग। तो ये बन गया आपका सिग्मा स्टार एस पी जेड। क्लियर? हाइड्रोजन के 1s में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब हम पूछेंगे कि 2s का क्या हुआ, 2s सेम एनर्जी लेवल पे रह जाएगा। ठीक है, और इसके ऑर्बिटल को हम कहेंगे नॉन बॉन्डिंग। सेम 2p के जो दो ऑर्बिटल बचे वो सेम एनर्जी लेवल पे रह जाते हैं, इनको हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उन्हें हम नॉन बॉन्डिंग कहेंगे। क्लियर? यहां पे है हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ये दोनों अपनी पोजीशन पे रहेंगे क्योंकि ये तो नॉन बॉन्डिंग है। बचे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक 1s में और एक pz में, तो टोटल आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे, ये आपने यहां पे फिल कर दिए। क्लियर? ये बन गया आपका HF का डायग्राम। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे इसमें हम, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्डिंग का जो ऑर्बिटल है वो केवल और केवल सिग्मा sp(z) है। बाकी के जो ऑर्बिटल है वो नॉन बॉन्डिंग है और एक सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आपका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1, यानी हाइड्रोजन और फ्लोरीन में सिंगल बॉन्ड होता है। और क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए ये डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल होता है। क्लियर है?
HF का डायग्राम बनाने के बाद हम देखते हैं अपना HCl का डायग्राम। देखिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊं, HCl का डायग्राम बिल्कुल सेम बनता है। चलिए पहले हम डायग्राम बनाते हैं, ट्रिक बाद में बताते हैं। अब HCl के डायग्राम के लिए हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, और क्लोरीन के पास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है क्लोरीन की। सेम वही बात हाइड्रोजन और क्लोरीन में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण बहुत ज्यादा एनर्जी का भी डिफरेंस होता है। चलिए डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर की तरफ हाइड्रोजन और इधर क्लोरीन, क्लियर। इसका 1s ऑर्बिटल यहां बना देंगे, इसका 1s ऑर्बिटल बहुत ही कम, क्योंकि इसके जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्बिटल है वो 3p और 3s है, इनकी तो एनर्जी बहुत ही कम होती है, तो हम इसके साथ 1s ऑर्बिटल को, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल को कंबाइन नहीं करवा सकते। तो मैं 3s से स्टार्ट करती हूं, इसका 3s ऑर्बिटल यहां होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस होने के कारण क्या होगा, कंबाइन नहीं करेगा। तो अब हम बनाते हैं 3p ऑर्बिटल। ये कंबाइन नहीं करेगा तो ये अपनी सेम पोजीशन पे रहेगा और इसको हम नॉन बॉन्डिंग कहेंगे, क्लियर। फिर से ये वैसे ही कंबाइन करेगा, सिग्मा sp(z), सिग्मा sp(z), और ये आपके और बाकी आपके जो ये ऑर्बिटल्स हैं सेम पोजीशन पे रहेंगे, क्योंकि ये नॉन बॉन्डिंग है। जो बॉन्डिंग बना है उसी का क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग। तो ये आपका बन गया सिग्मा स्टार sp(z). हाइड्रोजन के 1s में एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन में 5 इलेक्ट्रॉन, 4 तो आपके यहीं रह गए, नॉन बॉन्डिंग में बचे 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसका और एक इसका, वो आप यहां फिल कर दीजिए, क्लियर है। अब फिर से क्या निकालेंगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग में है 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये तो नॉन बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग के 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 0, यानी फिर से आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या आया, 1। हाइड्रोजन और क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड होता है, क्लियर है डायग्राम। आपको किसी को कोई डाउट आए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा आपके डाउट क्लियर करने जरूर आऊंगी। नेक्स्ट है, देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, एक ट्रिक बताती हूं आपको। अगर आपने फ्लोरीन का डायग्राम याद कर लिया तो आप क्लोरीन का भी सेम बना सकते हैं। करना क्या है, फ्लोरीन का डायग्राम याद करने के बाद अगर आपसे कहा जाए कि आप HCl का डायग्राम बनाओ, तो आपको क्या करना है, यहां पे क्लोरीन लिखना है, क्लियर, और यहां पे इस जगह पे 2p की जगह 3p हो जाएगा, और यहां पे 2s की जगह 3s हो जाएगा। यानी अगर आपको एक डायग्राम याद है तो आप HF और HCl दोनों के डायग्राम बना सकते हैं, दोनों ही सेम बनते हैं। बस HF में 2s और 2p ऑर्बिटल यूज होता है, HCl में क्लोरीन का 3s और 3p ऑर्बिटल होता है। दोनों का ही बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा 1, और दोनों ही डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो गाइज आपके 6 मॉलिक्यूल्स मैं आपको बता चुकी हूं। पिछली वीडियो में आपने देखा N2 और O2, और इस वीडियो में हमने देखा NO, CO, HF और HCl। ये टोटल आपके 6 हो चुके हैं। इन 6 में से आपके 2 डायग्राम आने फिक्स हैं, ठीक है।
आपके सेक्शन बी और सेक्शन सी में आपके 2 डायग्राम जरूर आएंगे, वो भी 7 मार्क्स में। इसको सीख लिया तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है, रटने के लिए कुछ है नहीं, आसानी से हम बहुत आसानी से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।